नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बड़ा हंगामा देखने को मिला जब सभी छात्राएं अचानक धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का आरोप है कि उनके 2 शिक्षकों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जिससे वो नाराज हो गईं। धरने पर बैठी छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस बदलाव के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी और ये कदम उन्हें अनायास महसूस हुआ। वहीं छात्रा रूपा कुमारी ने विद्यालय के अकाउंटेंट पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। उसने बताया कि अकाउंटेंट के पति अक्सर विद्यालय आते हैं और रातों में भी विद्यालय के अंदर आते हैं। रूपा का आरोप है कि अकाउंटेंट अपने पति के सामने छात्राओं को डांटती फटकार लगाती है। रूपा ने आगे कहा कि एक बार उसकी सहेली स्कूल के अंदर गिर गई थी। जब अकाउंटेंट के पति पहुंचे तो अकाउंटेंट ने उनकी सहेली को सजा दी और उसे डांटा। इस तरह के व्यवहार ने छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। इस मामले का असर विद्यालय के शैक्षिक माहौल पर पड़ रहा है, खासकर जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं छात्राओं का धरना विद्यालय के भीतर का शैक्षिक माहौल पूरी तरह से बाधित कर रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी हरिनाथ महतो को तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच होगी। पे हम लोग के जो टीचर गए हैं यहाँ के 2 टीचर को निकाल दिया गया है और उन लोग पे ब्लेम डाल के निकाला गया है कि उन लोग यहाँ क्लास लेने नहीं आते, पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि संडे के दिन में भी हम लोग को जब भी बुलाए, जितना टाइम एक्स्ट्रा टाइम उनसे मांगे, जितना प्रश्न पूछे, सारा हम लोग को एकदम अनटाइमली, उनको कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को बताने में। और ना ही वो कभी कहते हैं कि हम फ्री में नहीं है, हम तुम लोग को नहीं बता सकते। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार टिंकू और दूसरा का नाम है रामाधार सिंह। और भी कोई परेशानी है जिसके कारण आप लोग बैठे हैं? हाँ सर, और इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ की कोई मैम है जो एक्सी की यहाँ की वार्डन मैम यहाँ नहीं रहती है, तो यहाँ हम लोग को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग को हमेशा बोला जाता है कि तुम लोग फेल कर जाएगी, क्यों पढ़ रही है, तुम लोग गोबर है। ऐसे लैंग्वेज बच्ची लोग पे यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ उस सब से सुन के आधी बच्ची लोग डिमोटिवेट हो सकती है। सारी बच्ची क्लास की एक जैसी नहीं है सर। यहाँ पे अधिकतर बच्ची लोग सब गरीब फैमिली से आई है, सब यहाँ पढ़ना चाहती है, सब आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन ऐसा बोलकर अगर बच्ची का मनोबल घटा देंगे तो वो कैसे क्या करेगी। अभी कुछ देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि किसी का बुखार था, किसी को मामले में कुछ बात कर रहे थे? नहीं सर, उस मामले में वैसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री का कार्य रहता है और वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री की जगह कोई दूसरी बच्ची चली गई थी। वार्डन कहाँ रहती है? तो उसको नहीं पता। वार्डन मैम हमेशा यहीं पे रहती है, तो अभी उनके घर में कुछ आपसी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। टीचर्स का मनीषा कुमारी। तो जैसे जाइएगा वैसे हम लोग को यहाँ पे शाम में असेंबली में बुला करके जो हम लोग 3 कोई बोले हैं, अभी शाम में असेंबली में बुला करके इतना प्रताड़ित किया जाएगा। हम लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है सर। यहाँ पे तबर में भी राज्य से यहाँ पे आए हुए थे हम लोग कुछ बोले तो यहाँ पे बुला करके अकाउंटेंट मैम अपने हस्बैंड के सामने हम लोग को टॉर्चर किए और अभी भी आप लोग के जाने के बाद भी हम लोग को टॉर्चर किया जाएगा। और कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, यही कारण है कि जिसके कारण आपकी जो स्कूल की बातें रहती है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाती? हाँ, यही कारण है कि हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत सर। यहाँ कौन है? कौन अकाउंटेंट हमारी स्वाति मैम है जो बहुत अच्छी है। उनके हस्बैंड यहाँ क्या करते हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं आते। क्यों आते हैं फिर यहाँ? आते हैं रात को 10 बजे आते हैं। यही बात टीम के पास जाने वाला था लेकिन हम लोग बोले नहीं थे। हम लोग ये बात टीम के पास, जो रांची से टीम आई हुई थी, उन लोग के पास ये एक वर्ड भी नहीं बोले कि स्वाति मैम के हस्बैंड यहाँ आते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं बोले, फिर भी पता नहीं कौन मैम के पास जाके बोल दी। मैम हम लोग को यहाँ बुलाए और डांटने लगे कि मेरे हस्बैंड आते तुम लोग को प्रॉब्लम है, ये वो बहुत तरह का सुनाए हम लोग को। हम लोग के पेरेंट्स आते हैं सर, हम लोग के पेरेंट्स आते हैं 4 बजे के बाद। हम लोग मिल नहीं पाते अपने पेरेंट्स से, रोते रह जाते हैं। लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आते हैं उनके हस्बैंड 10 बजे रात को गार्ड यहाँ पे आके गेट खोलते हैं और उन लोग को, उनके हस्बैंड से उनको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा कुमारी है। और भी कुछ बातें हैं? नहीं सर, अब और बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ। मेन मुद्दा हम लोग का टीचर चाहिए, हम लोग को टीचर चाहिए। बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से 2 टीचर लोग को निकाल दिया गया है और हम लोग को टीचर चाहिए। हम लोग को एग्ज़ाम नज़दीक है और वो सब्जेक्ट का अभी टाइम बचा हुआ है, कुछ वो उसमें बता देते ना सर लोग, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको निकाल दिया गया। बस सारी बच्ची का यही प्रॉब्लम है कि सर को बुला दिया जाए। निकालने का कुछ कारण है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग को पता नहीं है अभी, लेकिन बस हम लोग को सर चाहिए। और भी किसी चीज़ की सुविधाओं का अभाव आप लोग के बीच?
नहीं, बस नहीं। अभी टीचर के मुद्दे पर बात हो रहा है और हम लोग यही मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। नी कुमारी। पति अंदर आते हैं नहीं। चारों बच्चियां लगा देते हैं। नहीं, वो बाहर ही रहते हैं। हम लोग बैठाते हैं भी भैया न बैठते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो बच्ची लोग कह रही है कि अंदर और बच्ची लोग जाने हमरा एक महीना ला हुआ, हम जो देखें वही कहेंगे भैया अंदर नहीं आते हैं। निर्मला देवी। 10 बजे स्कूल कैंपस में आते हैं। ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर बच्चा लोग ऐसा बोली तो पहले हमारी गार्ड जो है वो गेट पे, पहले आप उनसे पूछ लीजिए, गार्ड तो बताएगी ना। जैसे बच्चा लोग कुछ भी बोल रही है, गार्ड के बिना परमिशन तो गेट के अंदर कोई नहीं आता है। आप हमारे गार्ड लोग से पूछ लीजिए। मानसिक रूप से प्रताड़ना का भी आरोप लगा रहे हैं। क्या चीज़? जैसे में जैसे अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद आप लोग इन लोग को असेंबली में खड़ा करके उसके बाद इन लोग को टॉर्चर करेंगे। सर, हम तो असेंबली में जल्दी आते भी नहीं हैं। आप पूछ लीजिए बच्चा लोग से। जब भी हम से रिलेटेड जो भी दिक्कत हुआ तभी हम असेंबली में जाके बोले हैं कि बच्चा इस स्टेप पे नहीं जा रहा है। उन पर आरोप नहीं लगा रहा है टॉर्चर का। आप ही अब क्या बोला जाए सर, यहाँ तो हम थे नहीं। यहाँ पे तो रामाशीष भैया भी मेरा नाम लेके बोले कि आप डीओ सर को लिखित दे दिए हैं कि टीचर से हमको क्या परेशानी होगा। सामने टॉर्चर करने का आरोप लग रहा है। क्या पति के सामने? पति के सामने बच्चियों को डांट रही थी। मेरे हस्बैंड अंदर आते ही नहीं है सर। सिर्फ एक दिन मेरे हस्बैंड अंदर आए हैं जब मेरी बच्ची बीमार थी, गिर गई थी। ये सब इन लोगों को सिखा दिया गया है, इसलिए जहाँ का बात जिधर कर रही है। जैसे सर सुनिए, टीचर को निकाला गया, डिप्टेशन टूटा, तो फिर यहाँ बात इधर हस्बैंड तक कैसे आ गया? हाँ, मेरे हस्बैंड गेट के बाहर आते हैं। अगर उनका परिवार है, छोटा बच्चा है, तो मिलने नहीं आएंगे? कब वो अंदर गए हैं? एक दिन सिर्फ मेरी बच्ची गिर गई थी तो वो आए थे, और ऐसा कोई बात नहीं है सर। सिर्फ गलत सब ब्लेम लगाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड और हमको फंसाया जा रहा है। स्वाति कुमारी। अगर बैठे हैं, क्या कारण है? 2 टीचर को हटाया गया, इसलिए बच्ची लोग धरना में बैठी है। और कोई कारण है कि टीचर वो पढ़ाते नहीं है, काम नहीं करते, इसलिए उनको हटाया गया। वो रीज़न मुझे भी नहीं पता है कि क्यों हटाया गया। बच्चे के कुछ गार्जियंस भी आए हैं, क्या उन लोग बातचीत हुआ था कुछ? बच्चे लोग बताया होगा कि टीचर नहीं है, हम लोग को वो टीचर चाहिए, इसलिए बच्चे लोग के गार्जियन आए हैं। इसके बारे में आपने संबंधित अधिकारियों से बात की थी? मेरे पापा डेट कर चुके हैं। कल हम सूचना मिला हमको ये चीज़, इसलिए हम डिस्टर्ब खुद कर रहे हैं। क्या नाम आपका? बबीता कुमारी। धरना में बैठी हुई थी और कई आरोप भी लगा है अकाउंटेंट पर, और टीचर को हटाया गया था। पूरा मामला था। मैं अपने प्रखंड कार्यालय में था, डीसी सर का फ़ोन आया कि अभी तत्काल तुरंत आप कस्तूरबा जाओ और देखो क्या समस्या है। लेकिन जब तक मैंने आया, बच्ची लोग अपने अपने क्लास में थे और बच्चियों से भी रूबरू हुआ। क्लास लिया मैंने केमिस्ट्री का, और उसमें बच्ची लोगों से हमने पूछा क्यों आप लोग इस तरह का कर रहे थे। तो बच्ची लोगों ने बताया कि सर 2 हमारे टीचर थे, उनको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, ये जांच की विषय है। सर ने, डीसी सर ने कहा भी कि आप और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से जांच करके और रिपोर्ट देंगे। तो ये जांच की विषय है। अभी बच्चे लोग सभी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं और कल एग्ज़ाम भी है, इसलिए इन लोग को हम ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। सभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि अकाउंटेंट के द्वारा शोषण किया जाता है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच की विषय है। जब तक हम लोग तह तक नहीं जाएंगे और जांच नहीं होगी, तब तक अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। टीचर का हटाने का सर क्या कारण है? ये भी जब तक हम लोग रीजन नहीं जानेंगे, जो यहाँ के अकाउंटेंट है या जो टीचर है या बच्चों है, सभी के बीच जब डीओ साहब के साथ हम लोग संयुक्त जांच करेंगे तभी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। सर ये हटाया सर, तो जांच वो कैसे करेंगे? नए टीचर का नहीं, हम ये डीसी सर दोनों संयुक्त बोले हैं। देखिए, जिला में बॉस हमारे उपायुक्त महोदय हैं। डीओ सर ही हटाए हैं सर? हाँ जी। फिर वो जांच में रहेंगे तो क्या जांच करेंगे? नहीं, तो वो सर के संज्ञान में हम देंगे, सर के संज्ञान में, डीसी सर के संज्ञान में देंगे, और तो जिनको टीम में रखेंगे वो। नए टीचर कब आए? इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है और इसका मैं तिथि और तारीख भी नहीं बता सकता। जहाँ तक बात है कि अभी एग्जाम चल रही है, सर पर है, और ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को यहाँ से हटाया जाता है। देखिए, अभी का ये माने उचित है? अभी बतलाते हैं। मैं भी टीचर था और मैं बच्चों से अभी एक बारी से मिला, और मैं आप लोगों से भी बतलाना चाहता हूं, अभी जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है, किसी गाइड से गाइडेंस लेने का टाइम नहीं होता है, सेल्फ प्रिपरेशन का होता है। अभी बच्चे, जो भी टीचर अभी क्लास लिए हैं, नोट्स बनाए हैं, बुक है, उससे सेल्फ स्टडी करें
और जितनी मार्गदर्शन और जितनी कक्षाएं संचालित करनी थी पूर्व में हो चुकी है। अभी बच्चे सेल्फ स्टडी करके दिग्भ्रमित ना होकर अपने एग्जाम पे ध्यान दे, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। यह मामला शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक माहौल सही रह सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।